आईआईटी में इतनी अच्छी रैंक आई, नीट में इतनी अच्छी रैंक आई, फिर भी आपने आईआईएससी बेंगलोर चुना, उसका रीजन क्या है? दोस्तों के साथ मस्ती करते करते रात के 3 बज गए थे। ठीक। उसके बाद रूम में भी थोड़ा सा कुछ काम था छोटा मोटा, तो 4 बज गए थे। Okay. तो मैंने डिसाइड किया अब नहीं सोऊंगा। मैं नहीं सोकर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके सुबह सो गया। तो वो रैगिंग वैगिंग वाला पार्ट हमारे टाइम पे तो काफ़ी दिक्कत होती थी। और सीनियर्स तो अब हमसे खुद डरते हैं कि बोला हम कंप्लेन ना करें। कानपुर में क्या रहता है? इक्वली है मतलब। कानपुर में मैंने सुना है पढ़ने वाले लोग ज़्यादा जाते हैं। नहीं नहीं ना? ऐसा नहीं कुछ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। एक हफ्ते पहले लाइब्रेरी में इतनी भीड़ हो जाएगी कि मतलब आपको सीट नहीं मिलेगी बैठने के लिए। इस सेशन में थोड़ा सा इसको ना कैंडिडेट रखने वाले हैं, बिकॉज अब ये बच्चे सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहे हैं, अब ये आईआईटी के स्टूडेंट हो चुके हैं, अपने अपने अच्छे कॉलेजेस के आईआईएससी के स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो आज इनसे ये भी जानेंगे कि वो कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है इनकी, और कितना डिफरेंस आ गया है जब ये तैयारी करते थे उस लाइफ में, और अब जब ये अपने अपने टारगेट पर पहुंच चुके हैं, अपने अपने ड्रीम कॉलेज, अपने अपनी ड्रीम ब्रांचेज में पहुंच चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, फिर एक एक करके बच्चों से बात भी करेंगे, इनकी लाइफ अभी कैसी चल रही है, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है कॉलेज लाइफ में, क्या वाकई में कॉलेज लाइफ में भी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या बाकी चीज़ें भी होती हैं, मस्ती कितनी होती है, सारी बातें करेंगे। सो फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस अविक दास। अविक दास के बारे में कौन नहीं जानता है, बट फिर भी मैं बता दूं, एलन ऑनलाइन से पढ़ के इनकी जेई एडवांस में आई थी 69th रैंक। बच्चों, बात ख़त्म नहीं होती है। इन्होंने नीट का एग्ज़ाम भी साथ में दिया और उसमें भी 720 में से 705 मार्क्स लेकर आए। बात अभी भी ख़त्म नहीं। वेस्ट बंगाल जेई का एडवांस का इन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसमें भी इनकी रैंक आई ऑल इंडिया रैंक 7, और साथ में इन्होंने अपना स्टेट बोर्ड यानी वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड था उसको भी टॉप किया। सो अविक, वेलकम टू दिस सेशन। बहुत मज़ा आएगा, आपसे बातें करेंगे। आपने इतनी जो पढ़ाई करी उसके बाद अब जब आप कॉलेज में पहुंच गए हो। अच्छा बच्चों, एक बात और बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे सर नीट में भी इतना अच्छा परफॉर्म किया, आईआईटी में भी अच्छा परफॉर्म किया, तो मेडिकल कॉलेज में गए या आईआईटी में? किसी में नहीं गए। ये गए आईआईएससी बेंगलोर में, बिकॉज यही उनका पैशन था, यही उनका सपना था। उसके बारे में भी बात करेंगे, अविक से थोड़ी और बातें करेंगे। मेरे साथ में है हमारे साथ मयूख की ऑल इंडिया रैंक आई है 161, जो उन्होंने चूज़ किया है आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच, और वहाँ पर इनका कैसा चल रहा है माहौल, वो सारी बातें भी करेंगे, कैसा डिफरेंस आ गया है। और हमारे साथ में गर्व की 163 रैंक आई थी जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक। ये आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस डुअल डिग्री कर रहे हैं। अब एक एक करके बात करते हैं तीनों बच्चों से कि कैसा चल रहा है इनकी लाइफ वहाँ पर। अब जब आप कॉलेज में पहुँच गए हो, तो जैसी तैयारी करते थे जिस टाइम, उस टाइम जिस तरह की आपकी लाइफस्टाइल होती थी, और अब जब कॉलेज में पहुँच गए हो, कुछ चेंज आया है कि अभी भी पढ़ाई चल रही है? कॉलेज में थोड़ा लाइट हो गई है पढ़ाई, मतलब जेई के रिलेटिवली तो बहुत लाइट हो गई है। बस डेली रात के टाइम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी पूरे टाइम एंजॉयमेंट चलता है। सुबह क्लासेस से लेके पूरे दिन आप फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो पूरे टाइम एंजॉयमेंट चलता है, और रात को क्लब्स वैक्स की एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं, तब उसमें पार्टिसिपेट करते हो। अब आपके मतलब पढ़ाई से हट के बहुत डाइवर्स हो जाती है लाइफ। अच्छा, एक बात और बता दूं, गर्व क्योंकि उसी आईआईटी से है जहाँ से मैंने भी अपनी आईआईटी करी थी, तो अभी मेरे इनसे बातचीत चल रही थी। गर्व, कौन से हॉस्टल में हो आप? काराकोरम। तो काराकोरम की एक बड़ी खासियत थी, मैं हालांकि विंध्याचल से हूँ, विंडी बोलते हैं उसको। सबका अपना अपना है ना, एक स्लोगन, एक वॉर चेयरिंग का होता है। तो कारा का क्या चलता था? कारा का एंथू सर्वश्रेष्ठम सर्वसुंदरम काराकोरम सर्वश्रेष्ठम सर्वसुंदरम काराकोरम। ऑसम। कैसी लाइफ चलती है मयूख आईआईटी कानपुर में? पढ़ाई चलती है या? सर बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही लाइट है। बस टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ लेना होगा, जितना पढ़ना चाहिए उतना ही बस, और बाकी टाइम तो मस्ती ग्रेट दोस्तों के साथ। मैं ये भी पूछ रहा था बच्चों से कि आप लोग पढ़ाई के अलावा और किस चीज़ में इंटरेस्ट आप लोगों ने शो किया है या क्या किया है? तो गर्व से भी जानते हैं। गर्व, आप क्या करते हो क्लासेस के अलावा, पढ़ाई के अलावा, एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ? स्पोर्ट्स में मैं थोड़ा टीटी और बैडमिंटन खेलता हूँ, और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए मैं आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग और थोड़ा सिनेमाटोग्राफी में थोड़ा फोकस रख रहा हूँ अभी। ऑसम। और बच्चों, आपको बता दूं, मैं गर्व ऑलरेडी जब पढ़ाई भी कर रहे थे तो इनके लिए हम इनसे पूछते थे आपका स्ट्रेस बस्टर क्या होता था, तो म्यूज़िक इनका शुरू से स्ट्रेस बस्टर रहा है। इनफैक्ट बहुत अच्छा ये सिंथेसाइजर बजाते हैं। मैंने एक बार इनके घर पर, हमारी फैकल्टी टीम गई थी, तब आपका मैंने सुना हुआ है म्यूज़िक जो आपने बजाया था, तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। थैंक यू सर। मयूख, आप पढ़ाई के अलावा आप बता रहे थे मुझे, कुछ बच्चों से भी शेयर करो। वैसे मतलब हाँ, मैंने एक इवेंट पे डांस में पार्टिसिपेट किया था, और स्पोर्ट्स अभी तक वैसे पार्टिसिपेट नहीं किया, पर करूँगा शायद इन फ्यूचर में। आप बताएंगे अविक, जो आपका सपना था, क्योंकि अभी तक बच्चों के अंदर ना ये बड़ी क्यूरोसिटी है कि आईआईटी में इतनी अच्छी रैंक आई, नीट में इतनी अच्छी रैंक आई, फिर भी आपने आईआईएससी बेंगलोर चुना,
उसका रीज़न क्या है, आई एम वेरी श्योर सारे बच्चे और पेरेंट्स भी जानना चाहेंगे, तो वो एक बार शेयर करो सबसे। सर मेरा जो छोटे से जब मैं छोटा था बचपन से ही, तब मेरा पैशन था कि मैं फिजिक्स में जाके रिसर्च करूं, स्पेशली एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसलिए मैंने IISc बेंगलोर चूज़ किया, क्योंकि वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। करेक्ट, लेकिन उसके लिए IIT और नीट का एग्ज़ाम क्यों दिया, ये भी बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं। बिकॉज आप मुझसे शेयर कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमने आपको मेंटर किया है, बच्चों को, बहुत सारे बच्चों के अंदर अभी ये अवेयरनेस भी नहीं होती है। तो आई एम श्योर कि आप जब बच्चों को ये गाइड करेंगे तो ये अवेयरनेस भी बच्चों के अंदर आएगी, तो उनको भी बताइए। सर क्योंकि जेई एडवांस्ड, जेई मेंस और नीट तीनों एग्जाम के जरिए और साथ में IAT आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, इन चारों एग्जाम के द्वारा IISc के BS कोर्स में एडमिशन होती है। तो मैंने इसीलिए इन सारे एग्जाम को दिया था, ताकि मेरे चांसेस ऑफ एडमिशन बढ़ जाए। ग्रेट। और बच्चों आपको बता दूं, इनफैक्ट मयूख, आई एम श्योर आपको पता है, IIT कानपुर ने भी इस बार इसी तरह से एक और, अगर आपको IIT कानपुर में एडमिशन लेना है तो मैथ्स ओलंपियाड के थ्रू भी आप सीधे, इवन अगर आप JEE एडवांस क्रैक नहीं करते हैं तो भी IIT में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी एक नई चीज़ उन्होंने निकाली है। तो इतना अच्छा लगता है देख के कि जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो टैलेंटेड बच्चा है वो किसी भी रूट से आए, लेकिन एक अच्छे मुकाम पर अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच में पहुंच जाए। IIT में कोई पर्टिकुलर प्रॉफ है जो आपको लगा कि यार मज़ा आ गया सर से पढ़ के? हालांकि इनका एक सेमेस्टर ही हुआ है अभी, बट मैं जानना चाहूँगा उसमें कोई आपका कोई इंटरेस्टिंग प्रॉफ रहे हो या कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो? हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रॉफ श्रीनिवास वीरावली सर बहुत ही मुझे अच्छे लगे। उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रहता था और वो हमको डेमोन्स्ट्रेशंस भी करके दिखाते थे, तो उसमें बहुत मज़ा आता था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारे सीनियर्स बोलते थे कि बहुत टफ है, लेकिन मुझे तो काफ़ी मज़ा आया पढ़ने में। मैं भी सर से पढ़ा हुआ हूँ और वाकई में मतलब सैल्यूट करना होगा, कहीं ना कहीं मेरे लिए भी वो एक इंस्पिरेशन रहे हुए हैं और बहुत ही बढ़िया से पढ़ाते हैं। मयूख, आप किसी IIT कानपुर के प्रोफेसर के बारे में कुछ शेयर करना चाहें या किसी भी और एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहें? वैसे मतलब बहुत स्पेशल तो नहीं, पर मैं बताऊंगा अगर प्रॉफ्स में किसको मुझे पसंद है तो फर्स्ट सेम में जो मैथ्स पढ़ाते थे हमें, एनालिसिस, अमित सर, तो उनके एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छा लगता था। राइट। अच्छा, एक बात है, आप लोग भी बताइएगा कि ये फ़र्क तो आ जाता है ना जब आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे LN ऑनलाइन में पढ़ रहे थे, तो टीचर्स जितना ज़्यादा कंसर्न होते हैं, केयरिंग होते हैं, देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ठीक नहीं चल रही हो तो मेंटर करते हैं, डांटते भी हैं कई बार, राइट? उस लेवल का कॉलेज में होता है क्या कुछ? नहीं, उस लेवल का नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली प्रोफेसर चाहते हैं कि जब आप बड़े हो जाएंगे और आप सपोज रिसर्च में जा रहे हैं तो आपको खुद मोटिवेशन रह के पढ़ना पड़ेगा। जो हाई लेवल की चीज़ें हैं वो ज़रूरी नहीं कि कोई पढ़ाने वाला आपको मिलेगा, तो आपको खुद पढ़ना आना चाहिए। तो इसलिए अब कॉलेज लाइफ में आपको उस पे शिफ्ट होना पड़ता है। गर्व ने बहुत ही मॉडेस्ट वे में टीचर्स को इतना अच्छा रिस्पेक्ट दिया है, रिस्पेक्ट दैट एंड अप्रिशिएट दैट। अदरवाइज हम लोग पार्टी में थे ना, ये सोचते थे यार इनको कोई मतलब ही नहीं है ना। हम अपनी तरफ से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जब हम कोचिंग में आए थे तो वहाँ तो अलग ही माहौल था, यहाँ हम बड़ा एक गैप दिखता था हमको। बट आई अप्रिशिएट कि आपने इतने पॉजिटिव वर्डों से उस चीज़ को इतने पॉजिटिव थिंकिंग से लिया है। लेकिन आई एम श्योर रिसर्च फील्ड में तो कैसा रहता है अविक, प्रोफेसर्स का सपोर्ट क्या लगता है आपको? सर वैसे प्रोफेसर्स का सपोर्ट तो रहता है, क्योंकि क्योंकि रिसर्च में कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। राइट। और उसके अलावा एक सुपरवाइज़र, जब स्पेशली जब कोई स्टूडेंट जब एडवांस्ड रिसर्च पे जाता है तब कोलैबोरेशन और सुपरविजन की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक बात है। तो इसीलिए प्रॉफ का रोल बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट। अच्छा, और हॉस्टल सिस्टम भी ना सारे कॉलेज का अलग अलग होता है, राइट? जैसे IIT दिल्ली में हमारे टाइम पे तो ये होता था कि यार, और वो बाकी के मोस्टली IIT से डिफर था, वो ये था कि फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक सारे स्टूडेंट एक ही हॉस्टल में, मतलब हॉस्टल बहुत सारे हैं बट हर हॉस्टल में बीटेक के सारे बच्चे। तो वो रैगिंग वैगिंग वाला पार्ट हमारे टाइम पे तो काफ़ी दिक्कत होती थी। अभी कैसा है? अभी आप जिस हॉस्टल में हो काराकोरम में, फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक सारे बच्चे उधर ही होते हैं? हाँ, सारे बच्चे उसी में। एमटेक वाले भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ ही हैं। राइट। तो कैसा चलता है रैगिंग वैगिंग का, कुछ शेयर कर पाओगे? रैगिंग बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मतलब अब गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है इसके कारण, और सीनियर्स तो अब हमसे खुद डरते हैं कि मतलब हम कंप्लेन ना करें। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़, मतलब ये रोल रिवर्सल हो गया, राइट? ओके। अपना क्या चलता है कानपुर में? नहीं, रैगिंग नहीं, मतलब इंटरेक्शन जो होता है लाइट, बस राइट, Ragging सोशल होता है। इंटरेक्शन। हाँ, सोशल इंटरेक्शन बोल दूंगा, निकाल सकते हैं हाँ, प्यार से। हाँ, ओके। प्यार क्या से। रहता है? हाँ सर, IISc बेंगलोर में रैगिंग नहीं है और सीनियर्स के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है।
ओके अच्छा, हॉस्टल आपका फर्स्ट ईयर वालों का अलग है या उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी बच्चे रहते हैं, सीनियर सर के जो रहते हमारा हॉस्टल है वहाँ पे फर्स्ट ईयर और कुछ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं। हैं? ओके, और आपके में हमारे हॉस्टल में सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का अलग है, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा? अलग हॉस्टल हो जाएगा, पर वो मिक्सड होगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर थर्ड फोर्थ सारे रहेंगे, सारे सीनियर्स उसमें। तो मेरे को लग रहा है वेट कर रहे होंगे थर्ड ईयर वाले कि आप सेकंड ईयर में आओगे तब देखेंगे हमारे हॉस्टल में आओगे। ओके ठीक है। तो बच्चों देखिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस चीज़ को, मुद्दा बस ये है समझने का, सारे अच्छे कॉलेजेस का तरीका पढ़ाने का, वहाँ की लाइफस्टाइल सबकी अलग अलग हो सकती है। अल्टीमेटली बात यह है कि आप अपने लिए क्या टारगेट सेट करते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है वन, और आपका सपना क्या है, और वो दोनों चीज़ें एक बार मैच हो जाती हैं तो उसके लिए दिल जान से पढ़ाई करने का मन करता है। अच्छा बच्चों, एक बात और बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे जिन्होंने इतनी अच्छी रैंक, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी है, कोई देश के बहुत मेट्रो सिटीज़ से हैं, है ना। जैसे अगर मैं गर्व की इसकी अपने अवेक की बात करता हूँ, अलीपुर द्वार करके एक बहुत छोटा सा टाउन है वेस्ट बंगाल में, वहाँ ये बिलोंग करते हैं, जहाँ मतलब एजुकेशन के लिए बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं है, बट LN ऑनलाइन के साथ ये जुड़े, एक अच्छी मेंटरशिप के साथ जुड़े, और दिन रात अपनी तरफ से तैयारी करी, इनके पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया, तो ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं, राइट। सेम ही दोनों बच्चों के साथ भी है। गर्व जबलपुर से हैं और आप कोलकाता के जो नॉर्थ परगना है, साउथ 24 परगना, करेक्ट, वहाँ से हैं। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, आप पूरे देश में किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर एक लगन, बस एक चीज़ चाहिए देखिए, और वो ना दुनिया में और कोई नहीं ला सकता, वो आपके अंदर होनी पड़ेगी, वो है लगन, या जिसको बोला जाए डेडिकेशन, है ना। एक टारगेट, गोल सेटिंग, वो आपने कर ली है तो मान के चलिए दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात पक्की है। अच्छा एक बात बताइए, जब तैयारी करते थे, ठीक है, उस टाइम रात को पढ़ाई करते थे, टेस्ट होता था, उससे पहले पढ़ाइयाँ काफ़ी होती थी, ठीक है, इनफैक्ट थ्रू आउट ही पढ़ाई चलती रहती थी। कॉलेज में कैसा सीन होता है, मान लो टेस्ट होना है ना, कितने टेस्ट चल रहे हैं अभी IIT दिल्ली के? मुझे तो उस टाइम पे तो हमारे टाइम बस 2 बार ही टेस्ट होता था जितना मुझे ध्यान है। अभी क्या रहता है? अभी भी मेजरली 2 बार टेस्ट रहते हैं, लेकिन बीच में कुछ कुछ क्विजेज रहती हैं, Correct. और वो वीकली रहती है, तो मतलब वो बहुत लाइट रहती हैं। हाँ, तो मतलब हमारे टाइम का बता रहा हूँ मैं, और इससे इंस्पिरेशन नहीं लेना है किसी भी बच्चे को। होता क्या था, जब एग्जाम का टाइम आता था उससे 1 हफ्ते पहले, बस 1 हफ्ते पहले ऐसा लगता था लॉकडाउन लग गया है, समझ हर कोई, कुछ सारी चीज़ें साइड हो गई, कोई स्पोर्ट्स में नहीं जा रहा है, कोई कल्चरल नहीं चल रहा है, उस टाइम बस पढ़ाई। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए उसके बाद अब 2 महीने बाद होने, फिर से वो जो 1.5 महीना जाएगा, फिर सब भूल जाते हैं कौन सी पढ़ाई, और बस क्लास अटेंड करी और उसके बाद सारा। तो अभी क्या कल्चर चल रहा है? अभी भी कुछ तरीके से ऐसे ही चल रहा है। 1 हफ्ते पहले लाइब्रेरी में इतनी भीड़ हो जाएगी कि मतलब आपको सीट नहीं मिलेगी बैठने के लिए, Right. और उस टाइम लेक्चर हॉल्स भी इसलिए खुल जाते हैं कि मतलब अगर स्टूडेंट्स को रात में पढ़ना पड़े तो फिर और सब मोस्ट ऑफ द लोग ऑल नाइटर मार के 1 दिन पहले ही पढ़ते हैं। चल ही रहा है वो। तो कानपुर में क्या रहता है? इक्वली है मतलब। कानपुर में मैंने सुना है पढ़ने वाले लोग ज्यादा जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, IISc में तो पढ़ाई करते ही जनता, हाँ सर पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम के 1 हफ्ते पहले ज्यादा हो जाता है। हाँ। ठीक बात है। अच्छा, और कभी ऐसा भी हुआ है, मतलब हमारे टाइम में तो बहुत होता था, और मे बी आई एम नॉट अ गुड एग्जाम्पल, रात को चल रहा है कुछ तो प्रैक्टिस, कभी स्ट्रीट प्ले की प्रैक्टिस चल रही है, कभी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस चल रही है ना, तो अब इतना टाइम हो गया कि यार 2-3 बज गए, और फिर होता क्या था, सुबह 6:30 बजे ब्रेकफास्ट मिलने लगता था, और 8 बजे से क्लास होती थी। तो यार 3 तो बज ही गए, अब अगर सोने गए तो काफ़ी मुश्किल है कि ब्रेकफास्ट ख़त्म होने से पहले उठ पाएंगे। तो फिर हम तो ये डिसाइड कर देते थे आपस में मिलके कि यार अब नाइट आउट हो जाए, अब 3 बजे तक उठ ही गए तो ब्रेकफास्ट तो करना ज़रूरी है, राइट। तो क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? मेरा तो नहीं रहा है, मैं म्यूजिक क्लब के कारण मतलब कहीं 4 बजे तक जगा रहा हूँ, लेकिन मतलब मुझे बहुत नींद आती तो मैं सो जाता सो ही जाते हो? हाँ, पर फिर भी हाँ नाइट आउट तो होता रहता है, पर कभी कभी ऐसा सोचते हो कि आज तो ब्रेकफास्ट करना ही, मतलब कल तो ब्रेकफास्ट करना ही है। करेक्ट। आइदर अगर फिर भी नींद आ रही है तो मैं 5-6 अलार्म लगा लेता हूँ, एक के बाद एक। स्मार्ट चॉइस। हाँ। क्या रहा है? सर एग्जाम के बाद में एक दिन दोस्तों के साथ मस्ती करते करते रात के 3 बज गए थे। ठीक। उसके बाद रूम में भी थोड़ा सा कुछ काम था छोटा मोटा, तो 4 बज गए थे। Okay. तो मैंने डिसाइड किया अब नहीं सोऊंगा, नहीं सोकर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके सुबह सो गया। ब्रेकफास्ट करके सो गया, ये बहुत अच्छा। ऐसा वैसे हमारे साथ भी हुआ है, मतलब टारगेट ये रहता था कि यार
क्लास जाना है या नहीं जाना वो बात की बात है, लेकिन ब्रेकफास्ट जरूर करना है, वो मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि 4 बजे अगर सो रहे हैं रात को, सुबह जो भी बोला जाए 4 बजे, 4 जब भी बजते हैं सुबह या रात को, फिर एक बार सो गए तो बड़ा मुश्किल है उठना, मतलब ये तो फाइट हो जाती है। ठीक है, चलो काफ़ी बातें हो गई। आई एम श्योर बच्चों आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब एक एक करके तीनों बच्चों से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ का मैसेज लेते हैं, या कुछ भी आप कहना चाहें। ये सारे वो बच्चे देख रहे हैं, मान के चलिए, जिन्होंने अपने लिए कोई ना कोई टारगेट सेट किया है। वो किसी भी क्लास में हो सकता है बच्चा, हो सकता है आज 8th क्लास में ही हो सकता है 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो सकता है इस साल जेई देने वाला हो, नीट देने वाला हो। ऐसे बच्चों के लिए आपकी तरफ से जो भी मैसेज आप देखना चाहो, है ना, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। गर्व, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम। तो मैं यही कहना चाहूँगा सारे बच्चों से कि इट्स अ लीप ऑफ फेथ। मतलब अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो हो जाएगा इजीली बहुत। तो यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन है। बिल्कुल, मतलब मोटिवेटेड रहना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, टीचर्स की बात मानना है। टीचर्स की बात मानना है, ठीक है। और डांट भी था तो दिल पे नहीं लेना, राइट? बिल्कुल भी नहीं। अविक? स्टडी हार्ड, बी मोटिवेटेड एंड सक्सेस इज नाउ पॉसिबल फ्रॉम एनीवेयर। ऑसम, क्या बात है। चलिए बच्चों, आई एम श्योर आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये सेशन ये भी बताना हमको कमेंट बॉक्स में। कौन से भैया की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, किस चीज़ से आप मोटिवेटेड फील करेंगे, और किस तरह के सेशंस चाहिए आपको, वो भी बताइए, है ना। LN ऑनलाइन पर हमारी तरफ से हमेशा यही कोशिश है, आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों के गोल तक पहुंचने के लिए जो भी पॉसिबल सपोर्ट आपको चाहिए अपनी तरफ से हम सारा दें। इनफैक्ट बात चल रही है तो एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, कहीं ना एक हमारी ये भी सोच है कि बच्चे को अपने टारगेट तक पहुंचने में एटलीस्ट कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ना आए, राइट। उसके लिए हमने ऑनलाइन के लिए भी स्पेसिफिकली एक स्कॉलरशिप टेस्ट अभी अनाउंस किया है, जिसका नाम है AOSET, यानी LN ऑनलाइन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इस टेस्ट को बच्चा देता है और वाकई में टैलेंटेड है तो अपने टैलेंट के दम पे वो 90% तक स्कॉलरशिप ले सकता है। तो इसी सोच के साथ बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग।